छात्रों, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। स्टूडेंट, आज का हमारा विषय है यूपी आरबीएनएल में जो टी2 की वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके संदर्भ में कुछ बातें मैं आपको बताना है। ठीक। दूसरा कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप में क्या सिलेबस होगा, ठीक है ना, उसकी बात हम करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार ही हम बात कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना यानी फॉर्म भरने का, देखो बेटा, एक पहले जो डेट था उसमें डेट देखिए क्या है। पहले जो तारीख थी वो है 12/7। अब जो रिवाइज होके हो गया है 16/7, यानी कि आप फॉर्म 16/7 से भर सकते हैं। लेकिन अब हमें देखना है मेन कि हमारा लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का क्या है। तो आखिरी डेट फॉर्म भरने का है बेटा 9/8। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा डेट। दूसरा, आप जो आवेदन शुल्क है उसको जमा जो कर सकते हैं वो 16/7 से लेके 9/8 तक आप फीस जो भी है उसको आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही कि आप फॉर्म कब से भर सकते हैं और कब तक भर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो विद्युत दिख रहा है आपको, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें वैकेंसी कितनी कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए, जनरल या जिसे कहते हैं हम अनआरक्षित, उसमें है 56, ओबीसी में 16, एससी में 24, जनजाति में 3, और क्या कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर में 11, भूतपूर्व सैनिक में 6, और स्वतंत्रता सेनानी के अगर आरक्षण 2 वैकेंसी है। ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा कितने वैकेंसी हैं उनका विवरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान जो सबसे कह लीजिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो है 28,000 रुपए। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए बेटा, शैक्षिक योग्यता जो है वो हाई स्कूल में साइंस यानी विज्ञान और गणित से आप हाई स्कूल पास किए हो। साथ ही साथ आप लोगों के पास आईटीआई आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, कहने का मतलब आप आईटीआई कर रखे हो। ठीक है ना। ये आपकी शैक्षिक योग्यता है। प्लस आपको ट्रिपल सी का आपके पास कंप्यूटर कोर्स का भी सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिएगा, एज जो लिमिट है वो 18 से 40 साल दिख रहा है। ध्यान रखिएगा कि एक साथ यानी कि 1 जुलाई तक जो छात्र की आयु 18 वर्ष हो गई है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर इसमें भी कुछ आपके आयु में कुछ छूट दी गई है। जैसे देखिए, आयु में जो छूट है वो आप देखिए, इसको पढ़िएगा पूरा। ठीक है। अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है, मिल सकती है। चलिए, तो इस पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो आपका फॉर्म है, फॉर्म फीस जो है बेटा वो ध्यान दीजिए। तो एससी और एसटी की फॉर्म फीस है 826 रुपए, और जनरल की फीस है 1180 रुपए। ठीक है ना। और ये फीस आप ऑनलाइन, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब ये चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया को डिटेल से पढ़ लीजिएगा आप सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट। अच्छा, अब देखिए छात्रों, ध्यान देते हैं कि जो पेपर होगा उसमें आपका 50 क्वेश्चन जो होंगे, यानी 50 क्वेश्चन और क्वेश्चन के मार्क्स यानी कि नंबर। 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है ना। किसमें? नॉन टेक में। नॉन टेक नॉन टेक में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके टेक्निकल में। ध्यान रखिएगा, 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए जाएंगे? एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो ये 150 नंबर। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी कि टोटल जो आप करेंगे तो आपके 200 प्रश्न होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप सही जवाब देंगे, सही क्वेश्चन करेंगे, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 अंक जो है वो कम कर दिया जाएगा। कहने का मतलब निगेटिव मार्किंग है इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है इसमें। चलिए, अच्छा, आवेदन कैसे करें? तो इसके लिए आप यूपी आरबीएनएल की साइट पर जाइएगा।
उनमें जो भी नोटिफिकेशन आया उसको डिटेल से आप सारे बच्चे फॉर्म भरने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रीशियन की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो जो सिलेबस होता है वो सिलेबस एक ही देखिए, सिलेबस आईटीआई चाहे हो, चाहे डिप्लोमा किया हो, चाहे वो जेई का एग्जाम दे, चाहे एई का दे, सिलेबस लगभग लगभग होते सभी में सेम है। अंतर क्या है आईटीआई में, कि आईटीआई में जैसे कि आप मशीन पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा इक्वेशन और ये सब ज्यादा नहीं करना है। हाँ, आईटीआई में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी मशीन हो, तो उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, उसकी जो संरचना, उसके बारे में ज्यादा हमें क्या करते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है डीप में, ठीक है बेटा। तो जो सिलेबस है, देखिए सिलेबस, मैं पूरा सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो हम इसी सीक्वेंस में सिलेबस को आगे लेके चलेंगे। होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल से, ठीक है ना। पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल, देखिए बेसिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में शब्दावली, जैसे हम वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब जो भी वर्ड बोल रहे हैं, जो भी शब्द बोल रहे हैं, इनके बारे में, ठीक है ना। फिर बात करेंगे डीसी सर्किट। अब देखिए डीसी सर्किट में ही आप पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है ना। इसी में भैया आप पढ़ेंगे केवीएल, केसीएल, सारी चीजें इसी में आएंगी। उसके बाद जब हम डीसी करंट और डीसी वोल्टेज की जानकारी ले लेंगे तब हम पढ़ेंगे एसी फंडामेंटल, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और वोल्टेज के बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम जब फंडामेंटल पढ़ लेंगे तो अब हम एसी सर्किट की बात करते हैं। एसी सर्किट कहने का मतलब जितनी टाइप की एसी सर्किट है उनके डिटेल में हम पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ तक तो आपका टॉपिक, और साथ ही साथ इसके बाद हम मैग्नेटिज्म, ये देखिए मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व, इसके बारे में भी पढ़ाई करते हैं। तो ये सारे चीजें मिलके आपका किस में आ जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में। जब बेसिक इलेक्ट्रिकल हम पढ़ लेंगे पूरी तरह से, तो उसके बाद देखिए बेटा, मैग्नेटिज्म खत्म होने के बाद मैग्नेटिज्म में आप फ्लक्स फ्लक्स सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र, इन सब के बारे में अच्छी तरह से आपको नॉलेज हो जाएगा। तो ये जानने के बाद जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो चीजें हमें बहुत समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन जिसे आप बोलते हैं। अच्छा, मापन में सबसे पहले हम त्रुटि, कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं, एरर के बारे में पढ़ेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पीएमएमसी, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनमो टाइप। फिर हम साथ में पढ़ेंगे एनर्जी मीटर, यहीं पास हम एसी ब्रिज भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ सीआरओ और ट्रांसड्यूसर भी हम मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अब इतनी पढ़ाई करने के बाद हमारा एक अच्छा खासा चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फील्ड, इन सब के बारे में अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम अब किस पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक मशीन पे। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे पहले आप पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सिंगल फेज भी, थ्री फेज भी। ट्रांसफार्मर के बाद आप पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर डीसी जनरेटर, फिर डीसी मोटर, फिर सिंक्रोनस जनरेटर, फिर सिंक्रोनस मोटर। फिर इसके बाद जो स्पेशल मशीन, जैसे आप स्टेपर मोटर सुने होंगे, रिलक्टेंस मोटर, ये सब क्या है आपके क्या कहते हैं, स्पेशल मशीन है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। ये हमने देखिए कितने हमारे, हमने जो मेजर बड़े बड़े चैप्टर कौन कौन से, पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर इलेक्ट्रिक मशीन, ठीक है ना, यानी तीन ये हिस्से इसमें पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़िए, यहाँ देखिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले आप पढ़ेंगे पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप पढ़ेंगे एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, यानी कि इसी में आप पढ़ेंगे बीजेटी, जेफेट और मॉसफेट, ठीक है ना। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फिर हम बात करते हैं पावर सिस्टम की। देखिएगा पावर सिस्टम, और ये एक चीज और, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखिए सारे बच्चे। अच्छा, पावर सिस्टम में देखिए सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हम देखो बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सीखेंगे, यानी कि उत्पन्न करना सीखेंगे। फिर एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना सीखेंगे, वितरण करेंगे। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पढ़ेंगे, ठीक है ना। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर प्रोटेक्शन में ही आप कई प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं, दोष होते हैं बेटा, उसके बारे में जानकारी होगी। रिले भी पढ़ेंगे यहीं, सर्किट ब्रेकर भी यहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, देखिए अब हमने इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर ली, जनरेट कर लिया और ट्रांसमिट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। तो अब हम जानेंगे कि इस इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम पढ़ते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे पहले हम, आप देखिए प्रदीप्ति, जिसे हम इल्यूमिनेशन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में हम अर्थिंग भी और ग्राउंडिंग पढ़ लेंगे। ध्यान रखिएगा ये जो लेक्चर आपको मिलेगा
ये आपका हिंदी में रहेगा, प्योर हिंदी रहेगी। हाँ, जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे बेटा जैसे रेजिस्टेंस है, तो मैं रेजिस्टेंस को हो सकता है कभी कभी प्रतिरोध ना बोलूं, मैं रेजिस्टेंस ही बोलूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुझे हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है, तो आप टेंशन ना लीजिए। जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी आप तुरंत पूछिएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, इन सब के अतिरिक्त अब आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे वायर केबल पढ़ना है, बैटरी पढ़ना है। ठीक है, बैटरी इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है काफी बैटरी। और इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इनके बारे में जानकारी लेनी। फिर इलेक्ट्रिकल टूल्स, औजार जो हम जो यूज करते हैं बेटा, उनके बारे में जानना है। अच्छा, फिर सेफ्टी भी पढ़ना है, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर हमें इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जितने लोग भी हैं कहीं भी, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से सेफ रहें। फिर हम पढ़ते हैं, थारिस्टर पढ़ लेंगे। फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एस्टिमेशन और कॉस्टिंग पढ़ेंगे। यानी कि ये आपका संपूर्ण पूरा सिलेबस यही है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप क्या कहते हैं यूथ इंजीनियर्स एकेडमी से पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए जो ऑनलाइन देखिए क्रैश कोर्स है, ध्यान रखिएगा समय कम है, इसलिए हम क्रैश कोर्स कितने टाइम का है, 120 घंटे का। अच्छा, अब आपको क्या ऑनलाइन आप कैसे क्लास पढ़ेंगे, क्या हम फैसिलिटी देंगे, तो जो भी वीडियो आपको मिलेगी वो हिंदी में होगी, साथ ही साथ वो रिकॉर्डेड वीडियो होगी। कहने का मतलब आपको जब समय मिलेगा आप उस वीडियो को देख के अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम कुछ हो रही है, चाहे कोई मान लीजिए क्या कहते हैं कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, या वो जानना चाहते हैं कि कौन सी वैकेंसी के बारे में अपडेट होना चाहते हैं, या जो चीज वो पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो सिलेबस आपको उन्हें बताया, अगर इनमें उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे पास 3 तरीके हैं, वो हमसे कहाँ मिल सकते हैं, गूगल मीट पे, जूम मीट पे, और सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, टेलीफोनिक। हर कोई भी स्टूडेंट कभी भी क्या कहते हैं टेलीफोन या मोबाइल की सहायता से आप हमसे बात कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम आप हमें बताएंगे कि सर मुझे इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, और उसका आपको निवारण किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, बात कर लें फीस की। तो देखो स्टूडेंट, फीस हमारी फीस है 1999। पर वो स्टूडेंट जो 15 अगस्त से पहले एडमिशन लेंगे, उनकी फीस 14,999 रुपए होगी। ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा, तो ठीक है स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना अपना समय दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आप सारे स्टूडेंट मन लगा के पढ़ेंगे, और एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। धन्यवाद। और जिन बच्चों को कोई जानकारी अगर चाहिए और भी कुछ, तो आप नीचे दिए गए जो नंबर हैं, इन नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और बेहिचक करिएगा, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।